अप्रोच के साथ कह रहे हो। तो v इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, देखो यू 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 माइनस 30, एफ माइनस 10, यू माइनस 30 प्लस 10, ऊपर प्लस हो गया, बचा 300, नीचे आया माइनस 20, 0 0 को मार दिया, आंसर आया माइनस 15। चाहे वो राम हो चाहे वो श्याम हो, दोनों ने ये बोला कि भैया आंसर माइनस 15 है। अच्छा, राम के लिए माइनस 15 का मतलब, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगी, ये फोकल लेंथ ऐसे यहाँ पे भी यहाँ होगी करीब करीब 10 सेंटीमीटर। अरे हाँ, माइनस 15 मतलब यहाँ पर क्या इमेज यहाँ बनी? अरे हाँ सर, ऐसे ही क्या इसमें भी इमेज यहाँ बनी? अरे हाँ सर, मैं पहला सवाल दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए। इमेज बनी 15 पर, अगर तुम ध्यान से देखो तो राम भी आंसर ऐसे देगा कि इमेज इज फॉर्म्ड, माइनस है ना तो इधर की तरफ राम के लिए, और श्याम के लिए इधर की तरफ। और हाँ, मतलब तो सेम है। राम ने भी यही बोला कि सर इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट का मतलब जिधर उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड हो, इन फ्रंट का मतलब जिधर रिफ्लेक्टिंग हो, अरे हाँ, और बैक का मतलब जिधर सिल्वरिंग हो रखी हो। तो राम ने बोला कि सर इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। श्याम ने भी यही बोला कि सर इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दोनों ने बात सेम बोली, मतलब भी सेम था। अच्छा, कुछ सवाल और कराऊंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। ये ऐसे, ये इमेज ऐसे बनी, ये अरे हाँ सर, एक आध रे और बनाना चाहते हो तो बना लो। देखो ऐसे एक रे मान लो ऐसे गई हो, फिर टकरा के ऐसे आई। अरे हाँ सर, बोलो समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, आंसर 15 आया, सही भी लग रहा है, कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कन्वेंशन कहता है पोल को ओरिजिन ले लो, जिधर जाए काम की रेज उधर लेना है पॉजिटिव। यू और एफ को रखो साइन के साथ, वी भी आएगा साइन के साथ, मतलब हर तरीके से कैसे भी बनाओ सही आएगा। 2-5 सवाल अभी करेंगे, तुमसे कराऊंगा, फील आती जाएगी, गड़बड़ नहीं करनी है, प्रैक्टिस कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपका ना मिरर खराब हो लेंस खराब हो। मिरर अच्छा तो लेंस अपने आप अच्छा। शर्माने की और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, आगे बढ़ो सर। ओके, हो गया सब तो समझ गए हम, आ गया -15, बहुत बढ़िया। ओहो हो, लो और बेसिक सवाल करते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, 2-4 सवाल करते हैं, आ जाओ। देखो आंसर नहीं, देखो चलो बताओ। कॉनकेव मिरर है, ये रहा, टिक 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 टिक। ये पोल यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे। बोलो क्लियर, चलो बताओ आंसर, बता दो फटाफट, कसम उड़ान चल लेगी, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ भाई हाँ, अरे यस और नो, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर, देखो भाई ऐसे क्या, जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव, यस सर। तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला v इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, डायरेक्ट ही लगाएंगे। अब u कितना पहले बताओ, जिधर जाए काम की रेज इधर पॉजिटिव, तो भाई सर -10। अरे हाँ सर, -10, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल सही। f कितना, f तो इधर ही होगा ना सर, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अरे हाँ सर, तो सर -20, बिल्कुल सही। फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, तो यू एफ बाई यू माइनस एफ। यू कितना सर, यू सर -10, एफ सर -20, v बाई यू माइनस एफ तो -10 प्लस 20, ऊपर आ गया सर 200, नीचे आ गया 10, आंसर आया 20, वो भी प्लस आया कि माइनस आया? सर प्लस आया। अरे हाँ, अब ध्यान से देखो, प्लस का मतलब यहाँ कहीं +20। अरे हाँ सर, यहाँ देखो रे इधर जा नहीं सकती तो जाती हुई लगेगी। ये दोनों बातों में अंतर समझना। पिछले वाले सवाल में रेज इमेज पर मिल गई थी, यहाँ पर रेज इमेज पर मिली नहीं है, मिलती हुई लग रही है।
अरे हाँ ना तो बोलो। पिछले सवाल में जो इमेज बनी थी देखो वो कैसे बनी थी, उसमें और इसमें अंतर है थोड़ा सा। पिछले सवाल में देखो थोड़ा अंतर समझना, अभी इसका नाम करेंगे थोड़ी देर बाद। ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बन रही थी। अरे हाँ सर, तो डायग्राम ऐसा बन रहा था। ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, पर इन दोनों की टाइप का मतलब समझो। एक पर असलियत में रे मिल रही हैं। अरे हाँ सर, असलियत में रे, असलियत में रे मिल रही है। अरे हाँ सर, अगर असलियत में रे मिल रही है तो कहलाएगी, नाम याद रखना, तो कहलाएगी रियल इमेज। अरे हाँ सर, और अगर असलियत में ना मिले, मिलती हुई लगे, मिलती हुई लग रही है, याद रखना, मिलती हुई लग रही है तो कहलाएगी, तो कहलाएगी वर्चुअल इमेज। तो आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज सिखा रहा हूं सवालों के साथ साथ। अगर असलियत में मिले रेज तो कहलाएगी रियल इमेज। और हाँ, अगर असलियत में मिले रेज तो कहलाएगी रियल इमेज, और अगर मिलती हुई लगे तो कहलाएगी वर्चुअल इमेज। और हाँ सर, अब आगे जो सवाल कराऊंगा उनका आंसर भी निकालना है और ये भी बताना है कि रियल की वर्चुअल। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। दो चार सवाल कराऊंगा, उसमें छोटी छोटी बातें भी घुसाते जाऊंगा। देखो 2 सवाल कराए अभी, आंसर +20 आया, रियल वर्चुअल इमेज भी समझाई। रियल इमेज क्या है? जहां पर असलियत में मिले रेज, जहां पर असलियत में मिले रेज उसे कहते हैं रियल इमेज। यस सर, बिल्कुल सही सर। और जहां मिलती हुई लगे रेज उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। अभी कहानी और लिखी हुई आएगी, पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। आंसर 20 आ गया, +20, बिल्कुल सही, परफेक्टली सही। और सवाल करते हैं, थोड़ा आंसर याद रहे, बता दूंगा फिर। करो फटाफट, फटाफट कर दो। बिल्कुल सिंपल, बताना है कहां बनेगी और रियल की वर्चुअल। फटाफट, थोड़ा सा रे डायग्राम भी 2 रेस का, ताकि फील आए। अच्छा, फटाफट कर दो, गलत मत करना। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, करते चलो, मास्टर की तरफ मत देखो। तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं, गड़बड़ नहीं करनी है। देखो भाई -60 आ। अरे सबका -60 आया क्या? अरे बोलो रे भाई। हाँ सर आया। -60 का मतलब इधर तो पॉजिटिव तो अपना इधर है, तो इधर तो पॉजिटिव हो गया, माइनस इधर आएगा, -60 यहाँ। ओहो, रे इधर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि टकराकर तो इधर ही आएंगी, इधर थोड़ी आ सकती है। तो देखो ऐसे, ये 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 क्या बनी? इमेज। कितनी दूरी पर? -60 पर। अब बताओ रियल की वर्चुअल, बताओ। जहां पर असलियत में मिले रेज उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। अरे हाँ, बिल्कुल सही, रियल इमेज। सही लगा सर, बढ़िया लगा सर, जोरदार लगा सर, शानदार लगा सर, मजा आया सर। ओ हो, वाह वाह, पक्का सोच लो। फील तो आई सर, फील तो आई सर। चलो, आंसर आ गया तुम्हारा -60। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही, रियल इमेज। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो भाई, लो भाई, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। देखो ध्यान समझना, अभी तक मैंने 3 सवाल कराए,
तीनों कॉनकेव मिरर थे। कॉन्वेक्स पर है, गलत मत करना। कॉन्वेक्स पर है, गलत मत करना। तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। हाँ करके बताओ। ऑब्जेक्ट इधर, ये कॉन्वेक्स मिरर रह गई है ऐसे, इधर लेंगे पॉजिटिव। तुम मेरी तरफ मत देखो, करो तुम। मैं अपना कर रहा हूं, तुम अपना करो। ओके, मैं बोल नहीं रहा हूं, तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। देखना फिर मास्टर सही कर रहा है क्या। मास्टर को चेक करना है कहीं मास्टर भूल तो नहीं गया। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी सब कुछ आता है। तुम तो इसलिए क्लास में आते हो ना ताकि मेरा रिवीजन हो जाए, है ना। मेरा रिवीजन कराने के लिए आते हो ना तुम लोग। बाकी तो आता तो तुम्हें सब कुछ है ना। हाँ सर। चल झूठा, पढ़ाई कर। -40 +30 और सही जा रहा है, सही। तो 1200 बटे नहीं, -20 नहीं, एफ तो अपना +30 -30 तो -1200 बटे -70, माइनस ने माइनस को मार दिया। 120/7 सेंटीमीटर पॉजिटिव। मेरा तो 120/7 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। क्या इस केस में फोकल लेंथ, क्या इस केस में फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी और पॉजिटिव होगी। क्या फोकल लेंथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, फोकस भी इधर होगा। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर आया 120/7। ओहो, 120/7 मतलब यहाँ कहीं। ओहो रे, इधर तो नहीं आ सकती, मिरर के पीछे कैसे आ जाएगी। टकरा कर जाना कंपलसरी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। टिचक टिचक। क्या डे डायग्राम समझ आया है। और हाँ सर, आया तो है। हाँ सर आया है बिल्कुल 110%। तो भैया ये क्या बनी, इमेज। बोलो कैसी, वर्चुअल की रियल। वर्चुअल इमेज कितनी दूरी पर, 120/7 पर। और कैसी बनी, वर्चुअल इमेज। और हाँ सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अच्छा भी लग रहा है सर। अब क्या कर रहे हैं सर, करते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई। समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर। हाँ, रियल एंड वर्चुअल इमेज हम समझे। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट, व्हाइल अ वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। अरे हम लिख चुके डेफिनेशन, हमें इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। हमें कहानी समझ आ गई है कि रियल वर्चुअल क्या कहानी है। ध्यान समझना, बोलो क्लियर। अब देख, अब तुम एक बात अच्छे से समझो कि अगर ये तो रियल इमेज हो गई, ये वर्चुअल इमेज हो गई। ये अपन जो अभी करा, जो कुछ सवाल अपन ने करे अपने को क्लियर है। ये चाहो तो दोबारा बना सकते हो, नहीं तो वैसे समझ आ गया है तुम्हें। जहां पर मिलती हुई लगे और जहां पर ऐसा हो, वो अपनी वर्चुअल और रियल इमेज है। ठीक भाई, समझ गए हम। रियल वर्चुअल क्लियर है क्या। हाँ, चलो आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, अब बेसिकली ये तो अपन ने जो भी अपन ने सवाल करे ये वो ही है। 20, 40 जो अपन ने करा, ये एक और कर दो ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए। फटाफट कर दो इस सवाल को। कौन क्यों मिरर है 20 और 40, वैसे तो क्या करना है इसको, और कोई बात निकल लो फटाफट, फटाफट कर दो। फिर मैं कुछ अच्छी चीज समझाना चाहता हूँ तुमको। देखो अब ये कर दो पहले फटाफट, ताकि प्रैक्टिस में अपन कोई दिक्कत नहीं हो। भाई सिंपल मिरर तो अपन कर सकते हैं। इधर पॉजिटिव ले लो, तो v इक्वल टू यू की वैल्यू -20, f की वैल्यू -40, बिल्कुल सही। u माइनस एफ -20 + 40, तो ऊपर आया 800, 800 बटे 20, 0 0 को मार दिया 40 सेंटीमीटर, +40। प्लस का मतलब यहाँ कहीं, मतलब खुपाच 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 खुपाच। हाँ सर, कैसी इमेज बनी, वर्चुअल की रियल। एक इलस्ट्रेशन इसलिए जोड़ रखा है क्योंकि भाई एक और वर्चुअल का आपको करा दें, वर्चुअल इमेज का, और कोई खास बात नहीं है। बोलो क्लियर है। हाँ सर, बात समझ आ गई सर। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, बात समझ आए, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। ओके,
समझ आ गया अपने को। अब देखो तो आ गया आंसर +40, बहुत बढ़िया, वर्चुअल क्रिस्टल क्लियर। आ जाओ अब समझे रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैंने नहीं समझा, इसको समझने का प्रयास करना। मैं एक इलस्ट्रेशन से तुम्हें समझाता हूं, ध्यान सुनना, जो तू पीछे ले चुका है। देख कि अगर मैं फोकल लेंथ ले लूं सपोज 20 सेंटीमीटर, एक सवाल कराता हूं, तेरे को फील आएगी उससे। ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक? तो देख मैं तेरे को बताता हूं, v -30 -20 by -30 + 20, so the answer will be -30 into 60 + 10 यानी कि -60। ये सवाल अपन ने पीछे करा, अभी पीछे कर चुका है ये सवाल तू? अरे हाँ सर, ये करा है अभी पीछे सवाल, देखो नोट्स में। हाँ सर करा है। इसका अगर अपन रे डायग्राम बनाए तो देखो ऐसे बना, ये 60 यहाँ है, बिल्कुल सही। अरे ऐसे जाए, ऐसे ऐसे जाए, ऐसे। ये कैसी इमेज बनी? रियल इमेज। वो तो कोई बात नहीं, इमेज बनी। अब तुम एक बात सोचो कि अगर ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज के यहां पर अपन, इस इमेज के बनने से पहले ही अपन मिरर रख दें। ये मिरर कोई भी हो सकता है, मिरर रख दें, कोई भी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, कुछ भी रख दें। तो सोचो उनके लिए सिचुएशन कैसी होगी। अगर कॉनकेव रख दो तो सिचुएशन ऐसी होगी। अरे हाँ सोचो, अगर कॉन्वेक्स रख दें तो क्या सिचुएशन ऐसी होगी? इंसिडेंट रे ऐसे गिर रही होंगी और पीछे मिलती, मिलने से पहले ही अपन ने रोक लिया। और रे हाँ सर, इंसिडेंट रे ही तो, इंसिडेंट रेज ही तो ऑब्जेक्ट बनाती है, पर अब तो हमारी इंसिडेंट रे इन मिरर्स में तो ऐसे गिर रही है। और रे हाँ, प्लेन रख दो तो ऐसे होगी। अरे हाँ सर, मैं पहले भी समझा सकता था प्लेन मिरर में तो, पर यहां पर मैं फील कराना चाहता हूं कि अच्छा सोचो अगर 60 सेंटीमीटर से पहले ही मैं कोई मिरर रख दूं तो इंसिडेंट रे उसके लिए ऐसे गिरेगी। तो इन मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इंसिडेंट रेज ऐसे आती हैं डाइवर्ज करती हुई, पर इन केसेस में मिरर्स पे रे ऐसे आ रही है कन्वर्ज करती हुई। वो पीछे मिलती, मिलने से पहले ही, मतलब ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही बात हो गई। ये इमेज, ये जो इमेज आपकी थी, ये जो इमेज इस मिरर से जो इमेज थी M1 से, वो इस M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनती है। अगर जो M1 मिरर से इमेज बनती, ध्यान समझना, जो M1 मिरर से इमेज बनती, देख एक तरीका तो यह था कि मैं यहां पर मिरर रख देता तो कहानी ऐसी होती जैसे अपन करते, पर मैंने मिरर पहले रख दिया तो रेज ऐसे आएंगी जैसे आपको बोला। अच्छा, इंसिडेंट रे जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती तो ऑब्जेक्ट के लिए ही है। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है। हाँ, तो ये जो इस मिरर के लिए कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हो बच्चों को फील नहीं आती वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता कैसे? ऐसे बनता है, जब एक मिरर से बनने वाली इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होती है तो ऐसी कंडीशन आ सकती है। हाँ सर, तो वो ऐसे रियल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बिहेव करता, वो वर्चुअल टाइप का करता है कि ऑब्जेक्ट बनता पीछे। अरे हाँ, जो आप अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट पढ़े आपने अभी तक, वो सब कैसे ऑब्जेक्ट थे? रियल। रियल ऑब्जेक्ट से रेस कैसे आती है? डाइवर्ज होती हुई, डाइवर्ज होती हुई रेज। और इनमें कैसी हैं? कन्वर्ज होती हुई रेज। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। तो भैया वर्चुअल ऑब्जेक्ट में रेज कन्वर्ज करती हुई आ रही है। कैसे आ रही हैं सर? कन्वर्ज करते हुए। सही बोल रहे हो सर, आप कन्वर्ज करती हुई आ रही हैं। सही सा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, तो कन्वर्ज होती हुई लग रही है। ऐसा जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, कंफ्यूज अभी भी नहीं होना। अगर कभी भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कैसे बनता है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास करा। ऐसा कभी भी हो तब भी वो वाला फंडा पूरा काम करेगा कि जिधर जाएं काम की रे
क्या इस सवाल में काम की रेज अभी भी इधर ही जा रही है? और हाँ, तो जिधर जाए काम की रेज उधर क्या लेना है? पॉजिटिव। सोचो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अब U पॉजिटिव हो जाएगा? तो ध्यान से देख, अभी तो जितने भी सवाल करे तुमने, पीछे देखो, पीछे देखो। रियल ऑब्जेक्ट में ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, रियल ऑब्जेक्ट में देखो, रियल ऑब्जेक्ट में देखो, रियल ऑब्जेक्ट में U नेगेटिव आया था सभी सवालों में, पीछे देखो। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो सोचो U कैसा आएगा? पॉजिटिव। लॉजिकली सोचो। और हाँ सर, एक आध सवाल कराता हूं, फिर ये साइन पे आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, इसको भी मत लिखो। पहले तो मेरे जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझाने का प्रयास करा वो समझ आया क्या? हाउ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स व्हेन एक मिरर से बनने वाली इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो और मिरर बीच में ही आ जाए तो रेज कन्वर्ज करती हुई मिलती हुई लगेंगी, मतलब ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही वो उस पर गिर जाएंगी, तो वो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। कैसा काम करेंगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इमेज, रियल इमेज और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पड़ी थी, हाँ। जहां पर असलियत में मिले रेज वो कहलाती है रियल इमेज, जहां मिलती हुई लगे वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट जो अभी तक हम पढ़ रहे थे सब रियल ही है। वर्चुअल क्या है कि अगर इंसिडेंट बीम कन्वर्ज होती हुई आए, कैसे होती हुई आए? कन्वर्ज, और मिरर के पीछे मिलती हुई लगे, तो वो जो जगह कहलाएगी वो कहलाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और हमारा साइन कन्वेंशन बिल्कुल सही से काम करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? When incident ray appears to converge at a point, then the object formed is known as the virtual object. हो, converge at a point. आप चाहो तो लिखो, नहीं तो आपको फील आनी चाहिए जो मैंने बनाया। बोलो क्लियर? ये बात तो समझ में आई। मैं आपको सबसे पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर्स में घुसने, स्फेरिकल मिरर्स में घुसने से पहले मैं आपको प्लेन मिरर में समझाता हूं, तो आपको पूरी कहानी रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज दोनों समझ में आएगा। देखो, जो आप बेसिक अपना प्लेन मिरर लेते थे उसमें ध्यान से देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट हुआ करता था, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट कैसा होता था? रियल ऑब्जेक्ट। अरे हाँ। और जो आपकी इमेज बनती थी वो कैसी होती थी? वर्चुअल इमेज। अरे हाँ। अब सोचो कि अगर मिरर पे रे ऐसे गिरे, कन्वर्ज होती हुई, तो ये क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे हाँ। और रेज अब ऐसे मिलेंगी तो ये क्या कहलाएगी? रियल इमेज। प्लेन मिरर में देख लो, चारों बातें समझ में आ गई। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। अरे हाँ सर, देखो मिरर में सब समझ आ रहा है। हाँ, वो सारी बातें सही है। ये डी तो ये भी डी, ये डी तो ये प्लेन मिरर की कहानी समझा रहा हूं। तो ये भी डी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, ये डी तो ये डी तो ये डी तो ये डी तो ये डी। वाह, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, बहुत जबरदस्त, आनंद आ गया सर। अच्छा, बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें सर? पढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, एक स्टेटमेंट बोलूं कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ट्रू और फॉल्स? मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूं, आप पढ़ लिया तुमने, बताओ कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है वो रियल इमेज भी बना सकता है, पर उसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट में बोलूं, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट। क्या रियल ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन मिरर क्या हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? हाँ, ये सही। पर हमेशा बनाएगा? ये सही नहीं। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा बनाएगा? हाँ, ये सही। पर अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो रियल भी बना सकता है। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या अपन बता, क्या ये बात तो समझ आएगी? अभी एक आध सवाल और करेंगे तो तुम्हें फील आ जाएगी। मैं इस तरीके से इलस्ट्रेशन लूंगा कि आपके सारे केस कवर कर दूंगा पीछे। ध्यान से देखो, अभी देखना ध्यान से। पहले जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस
अपन पढ़ लेते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए, तो तुम्हें थोड़ी और फील आ जाएगी। अभी तक जो अपन ने सवाल करे थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, सर वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के थोड़ी थे, सर वो तो रियल ऑब्जेक्ट के थे। एक आध सवाल वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और कर लेते हैं तो अपने को फील आ जाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये हमें समझ आ गया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो रे भाई, वाह रे भाई। प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम समझ गए। हाँ, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर ऑफ लेंथ, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। ये देखो भाई, बताओ, ये सिचुएशन है मेनली। तो मैंने डायग्राम से मतलब है, लैंग्वेज से क्या मतलब, बताओ आंसर बता दो सब लोग, गलत मत करना, साइन का ध्यान रखना। जिधर जाए काम की रेस, काम की रेस तो अभी भी लेफ्ट से राइट ही आ रही है, तो पॉजिटिव तो ऐसे ही रहेगा। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे करके बता दो, अरे बोलो भाई। हाँ सर, बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ हाँ बोलो। देखो v इक्वल टू यू, यू कितना भाई, यू कितना भाई, यू सर, यू हुआ सर, यू ही तो मेन बात है सर, +40। एफ कितना भाई, एफ तो सर इधर है -20, तो वी हुआ यू +40 -20 यू एफ बाई यू +20, यू माइनस एफ होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और हाँ सर, तो कितना हुआ 40 -800 बाई -60, जीरो ने जीरो को मार दिया। सही कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, ये -100 बाई +60, ठीक है, तो ये हो गया -40 बाई 3। हाँ, -40/3, माइनस आया ना, हाँ, तो -40/3। अच्छा, इमेज अगर इधर बनी -40/3 पर, तो रियल बनी कि वर्चुअल बनी? अरे हाँ, तो देखो इलस्ट्रेशन क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज -40/3। और हाँ, कॉनकेव मिरर के केस में हमने बना के बता दिया कि ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसे बनती है, वो आपके सामने है। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक इलस्ट्रेशन कर लिया, एक और करते हैं, फील आ जाएगी। देखो भाई, ध्यान देना, पिछले जो सवाल कराए थे देख, मैं क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना के दिखा चुका था? इससे पहले जो सवाल कराए, क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना के बता चुका था? हाँ। क्या रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना के बता चुका था? पीछे देख, हाँ, बहुत सारे सवाल ऐसे लिए थे, एक दो सवाल ऐसे लिए थे जिसमें रियल ऑब्जेक्ट था और वर्चुअल इमेज थी। देखिए कैसा इलस्ट्रेशन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज बन गई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज? रियल इमेज। बोलो क्लियर, अरे बोलो क्लियर, अरे सोच लो, अरे पक्का, बात तो सर आपकी सही है। आ जाओ और दे, मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सवाल ये है, बोलो करके बताओ फटाफट, अरे करके बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? कॉन्वेक्स मिरर ले लिया आप, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, करके बताओ। अरे हाँ हाँ, अरे बताओ भाई, अरे सोच लो। ओ हो 60 20, अरे हाँ हाँ, अरे शर्माना क्यों है भाई? सर, जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव, u की वैल्यू +60, f की वैल्यू +20, v की वैल्यू 60 इंटू 20, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तो u पॉजिटिव आ गया। अरे हाँ सर, इधर जाए काम की रेज तो ऑब्जेक्ट इधर है, u माइनस एफ यानी कि 60 माइनस 20 यानी कि 1200/40, 00 को मार दिया। अरे हाँ सर,
यानी कि 120/4 4 3 20 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर प्लस का मतलब क्या हुआ ये? और हाँ, मतलब रेज ना इधर तो आ ही नहीं सकती ऐसे। और हाँ सर, आज आपका डायग्राम तो समझ आया सर। ये अपना 30 से ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल इमेज कैसी है? वर्चुअल। देख, ये इलस्ट्रेशन हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज पिछला सवाल था? क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ? क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल वर्चुअल इमेज क्या ये भी करा चुका हूँ? क्या मैं चारों टाइप के इलस्ट्रेशन करा चुका हूँ? और हाँ, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा। डिपेंडिंग ऑन द डेटा। अब जितने भी सवाल कर रहे हैं ना वो थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे अपन। हम क्या क्या सीख गए? हम सवाल करना सीख गए। हमने 6 7 8 सवाल कर लिए ताकि हम यूएफ बाई यू माइनस एफ यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को अप्लाई कर सके और साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ पाए। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सुनते चलो। देखो, ये हो गया तो समझ में आ गया मैं। +30 वर्चुअल वर्चुअल इमेज, ये वो देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्या ध्यान से सुनो, ध्यान दे एक तरफ पीछे, सारे सवालों को पीछे ध्यान और देख। तूने जिस तरीके से साइन कन्वेंशन दिया है ना, उस हिसाब से कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि काम की रेस तो रिफ्लेक्टिंग साइड से ही गिरेंगी ना। कैसे भी रख दो यार, मैं तो कह रहा हूँ कॉनकेव मिरर को ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो, काम की रेस तो इधर से ही गिरेगी ना। चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, सोच के देख। या तो ऐसे गिरेंगी रे, ऐसे गिरेंगी, कैसे भी गिरेंगी तो रिफ्लेक्टिंग साइड से ही। अरे हाँ सर, अब पीछे सारे सवालों में ऑब्जर्व कर कि कॉनकेव मिरर की हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। यस सर, ये ऑब्जर्वेशन सही है, इसे दिमाग में सेट रख लो तो बहुत बढ़िया। सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही अगर अपन बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से देख, इज ऑलवेज बार बार देख, सोचने की जरूरत नहीं है फोकल लेंथ किधर होगी, इधर होगी। याद रखो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और यस सर, कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप रियल सवाल करोगे तो बार बार इसको रे डायग्राम थोड़ी बनाओगे। आपको बार बार ऐसे रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको साइन देखकर ही कहानी समझ आ जानी चाहिए। मैंने अभी तक रे डायग्राम बनवाए ताकि आपको फील आए, पर अब प्रैक्टिकली आपको साइन देखकर, वी का इनका साइन देखकर आपको आधी कहानी समझ में आ जानी चाहिए, तभी आप अच्छे अच्छे सवाल कर पाओगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो एक बात सीखे कि सर फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, एक और ऑब्जर्वेशन देख, थर्ड, रियल ऑब्जेक्ट इंप्लाइज यू नेगेटिव। सोच, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कैसा भी मिरर हो, यू रियल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, क्या रियल ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना पड़ेगा? और इधर रखोगे तो काम की रेस तो ऐसे ही जाएंगी। क्या पीछे देख, जितनी भी जगह रियल ऑब्जेक्ट था यू कैसा था? परफेक्ट, उल्टा सोचा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू पॉजिटिव। ये ऑब्जर्वेशन है पिछले इतने सारे सवालों में करने के। मैंने सब टाइप इलस्ट्रेशन लिया है और हाँ, ये रटो तो ठीक, दिमाग में रखो तो थोड़ा सवाल आसान, फील थोड़ी ज्यादा आने लग जाती है। और हाँ, ऐसे अपन वी निकालते थे। अब वी का साइन जो आता था
उससे हम इमेज बनाते थे, फिर सोचते थे कि रियल की वर्चुअल। अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल सही। तो साइन देख के ही बता सकते हो कि रियल है कि वर्चुअल है। पांचवा पॉइंट देख, रियल इमेज, जहां पर असलियत में मिले रेस। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो रियल इमेज चाहे इधर हो, इधर बनना कंपलसरी है, जिधर रिफ्लेक्टिंग साइड हो। क्यों बनना कंपलसरी है? क्योंकि उधर ही तो रे मिल सकती है रिफ्लेक्टिंग साइड पे, यानी कि रियल इमेज का मतलब वी नेगेटिव। और हाँ, ऐसे ही वर्चुअल इमेज का मतलब भी पॉजिटिव। तो मिरर में वर्चुअल वर्चुअल पॉजिटिव होता है, रियल रियल नेगेटिव होता है। ध्यान से देख। अरे हाँ, अगर ये अपने को सेट हो जाए दिमाग में तो सवालों को, क्या v का साइन, मान लीजिए v आया, सवाल सॉल्व करा और v आया -40, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस देखते ही समझ गया भाई रियल इमेज। और अगर आ गया +30 तो देखते ही समझ जाएगा कि वर्चुअल इमेज। अरे हाँ ना बोल, सवाल में बोल दिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देखते ही समझ गया यू पॉजिटिव। यस और नो, कॉनकेव मिरर नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। हालांकि पूरा फील के साथ आपको बात समझाई है, पर अगर अपन ये सारी बातें याद रख लें तो क्या सवाल करना आसान हो जाएगा। तो दिमाग में रख लो, फायदा होगा। पर मैं इसे रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस बात को लॉजिकली भी समझाया है। बोलो समझाया है कि नहीं समझाया है? हाँ, समझाया तो है सर। बात सही कह रहे हो सर आप। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये सारे टाइप इलस्ट्रेशन कर लिए। कौन क्यों मेरा कौन की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो रियल रियल, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वर्चुअल वर्चुअल। अरे हाँ सर, और लॉजिकल भी है। जिधर से काम की रेज आएगी उधर वाली साइड नेगेटिव कहलाएगी, उधर ही तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज हो सकती है। और जो अपोजिट साइड है जो पॉजिटिव कहलाएगी, उधर रे जा नहीं सकती, तो उधर ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा और इमेज भी वर्चुअल होगी। हाँ सर, लॉजिकली बैटरी बातें बिल्कुल सही। तो मैं आपको पहले लॉजिक देके फिर हटाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जो लॉजिक सुनकर समझकर, बेसिकली जो समझकर रखता है वो कभी भी नहीं भूलता है, जो सिर्फ रटता है वो भूल सकता है। और जो समझकर रखता है वो अगर रटना और रटी हुई चीज भूल भी जाए तो उसे निकाल सकता है। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। बात तो सर आप सही कह रहे हो, सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, आगे बढ़ो। हाँ ये सब लिख लिया हमने, समझ आ गया हमें सब। ओहो, स्टैंडर्ड रेस का क्या मतलब? एक्चुअली क्या होता है, पहला तो इमेज एक रेस है, दो रेस है कि अनंत रेस? बोलो अनंत रेस। और जब भी अपन कुछ अच्छे डायग्राम बनाएंगे अभी आगे, तो कुछ स्टैंडर्ड रेस को अपन याद रखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रेस को अपन याद रखेंगे ताकि रे डायग्राम बनाने में आसानी हो। फिर से सुने, क्या इमेज एक रे, दो रे की अनंत से बनती है सर? पर हम कुछ 3-4 रे को स्टैंडर्डाइजेशन कर लेंगे ताकि अगर कभी भी हमें रे डायग्राम बनाना हो तो उनमें से किसी को लें ताकि हमें बातें याद रहें। अच्छा सर ठीक है, जैसे पहली रे में लेता हूँ, देखो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। मान लो पहली रे में लेता हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, बोलो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ऐसे ही अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसे आई तो क्या फोकस से आती हुई लगेंगी? हाँ सर, हाँ सर, फोकस का तो मतलब ये है ना, द रेज आर पैरेलल एंड पैरेलल देन द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर्स टू मीट। ये डायग्राम सही पहला, ठीक। पहला पहला प्यार है, हवा भावुक मत हो। चलो दूसरी रे लेते। मान लो कि कोई रे ऐसे आए कि वो फोकस से ही पास कर जाए, तो टकराने के बाद कैसे हो जाएगी? पैरेलल। कंफ्यूज मत हो। कोई रे ऐसे आए जो फोकस से पास करती हुई आए,
तो क्या टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी? अरे ऊपर वन वाली का उल्टा ही तो हो गया ये, वन वाली का उल्टा हो गया, तो दूसरी स्टैंडर्ड। यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, देखो ऐसे कि अगर कोई फोकस पे गिरती हुई रे लगे, टकराने के बाद पैरेलल हो जाए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल। क्या डायग्राम समझ आ रहा है? आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? फिर बनाना खुद, 4 रे बनाऊंगा स्टैंडर्ड। अच्छा अब देखो, मान लो कि कोई रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर और मिरर पे टकराए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का मतलब ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती हुई लगे। ओहो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे का मतलब ये तो खुद ही नॉर्मल हो गई, तो आई क्या हो गया? 0। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी? बोलो। एक और बात सीख गई क्या? अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज भी कहाँ बनेगी? यहीं पर। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि I 0 तो R भी 0। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ज्वाइन करने वाली कहानी में तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइन ही तो नॉर्मल कहलाती है। तो अगर वही ऑब्जेक्ट रखा है तो सारी लाइंस के लिए I हो गया 0, तो R भी हो गया 0, तो वही बन गई। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस में कॉन्वेक्स मिरर में इधर की तरफ होगी, यानी कि रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। क्या ये वाला रे डायग्राम भी समझ आया है? हाँ सर आया है। एक और देखो, आ जाओ, थोड़े स्टैंडर्ड चीजें याद रखनी है। मान लो कोई रे पोल पे गिरे ऐसे, थीटा एंगल बनाती है पोल पर, तो क्या ये नॉर्मल हो जाएगी डॉटेड लाइन? तो जाएगी भी कितने से? थीटा से। ये भी एक स्टैंडर्ड रे है। तो अगर रे नॉर्मल पोल पर गिरे थीटा एंगल पर तो जाएगी भी कितने पर? थीटा पर। ये चौथी स्टैंडर्ड रे। क्या कहानी समझ आई है? फिर से कह रहा हूं, क्या सिर्फ यही 4 रे होती हैं? नहीं, रेस तो अनंत होती हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड होती हैं जो किताबों में या हम जनरली यूज लेते हैं, बाकी तो अनंत हो सकती हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बना लो इसको, समझकर बना लो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम करो। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो कर ले। अरे हाँ ना तो बोल दे। हाँ सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, आज ज्यादा जोश में लग रहा हूँ क्या? बताओ मेरी बीवी आई है कि नहीं आई है मायके से? बता दो, बताओ, मेरी शक्ल देख के बताना बीवी मायके से आई है कि नहीं आई है। नहीं आई है? हाँ सर, तभी तो इतना खुश लग रहे हो आप। हाँ भाई हाँ, चलो। अरे हो गया क्या ये? अरे सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ भैया, बहुत प्यार। गाना नहीं गाऊंगा मैं, उतार लिया तुम लोगों ने। मास्टर आपका बहुत ही खुश। क्यों? क्योंकि बीवी है वैसे बाहर और मास्टर है फ्री। क्या कहते हो? हाँ सर। तो ऐसा सोचते हो क्या कि मेरी बीवी बहुत खराब है? ऐसा सोचते हो ना तुम लोग? तो क्या आप सही सोचते हो तो ठीक है, इसमें क्या कर सकते। आ जाओ भाई। हाँ भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओ हो ओके। अब तो बनने को चीजें अच्छी सी। अब मैग्निफिकेशन ये क्या, पहले समझ। एक्चुअली अभी तक जितना भी तुमने पढ़ा, जितने भी सवाल पीछे करे, तुमने सब पढ़े। रियल, वर्चुअल, वर्चुअल रियल, वर्चुअल वर्चुअल, ये सब पढ़ डाला। कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब क्या अपने समझ लिए, डायग्राम पढ़ लिया। अभी तक जितना भी तुमने ऑब्जेक्ट लिए वो कैसे ऑब्जेक्ट थे? वो ऑब्जेक्ट थे पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसे थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ना हो, लेंथ वाला हो,
क्या हमारा ऑब्जेक्ट लेंथ वाला हो सकता है और वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा? कैसे रखा हो? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब, ट्रांसवर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, ये मतलब है इसका। बोलो मेरी बात क्लियर है क्या? मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन का मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो कहां बनी वो एक अलग प्रश्न, पर वो किस लेंथ की बनी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, वो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय m। कि जो इमेज बनी वो कहां बनी वो तो अपन v 1/v + 1/e = 1/f से निकाल लेंगे, पर वो किस हाइट की बनी अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट कहते हैं, उनका कंपैरिजन, उनका कंपैरिजन इज नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मतलब इट इज द कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स whose those are placed perpendicular to the principal axis, those are placed perpendicular to the principal axis. Yes or no? Yes sir, got your point sir, बात समझ आई सर? ओके 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 ओके, चलो अब मैं ना तुम्हें इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखो ये रे गई कहाँ से पास करी? फोकस से, समझना अच्छे से, क्लियर? ध्यान समझना ये क्या करा आपने। मैं दोबारा रे डायग्राम को देखना है। एक रे ये बी पॉइंट है, ये एच ए पॉइंट है, ये ए बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट है। मान लेते हैं कि हम बी की इमेज, बी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, क्या बी की इमेज अगर ध्यान समझो तो बी और ए के लिए ऐसा समझो, तो बी की इमेज बना लो, ए की बना लो, हाँ सर, और उन दोनों को ज्वाइन कर लो तो ए डैश बी डैश बन जाएगा, क्या हाइट ऑफ इमेज होगी। अगर तुम ध्यान से देखो तो ए और बी के लिए, फॉर ए एंड बी यू इज सेम, for A and B, U is same, therefore V is same। अरे हाँ सर, भाई पोल से दूरी तो जो B की है A की हो अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ही नपती है, ठीक है सर। अब देखना रे डायग्राम, क्या इमेज एक रे से बनेगी, दो से कि अनंत से? इस तरह बनेगी अनंत से, पर अपन सीखने के लिए सिर्फ 2 या 3 को ही प्रयोग करेंगे। देखो एक रे A से निकली, मान लो ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगी? फोकस से। एक रे पोल से निकली जिसने थीटा एंगल बनाया और यहाँ मिल गई, जहां ये मिली वहां पर क्या बना? ए डैश, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलरली क्या बना? बी डैश। ये जो हाइट आई ये क्या कहलाई? हाइट ऑफ इमेज। और ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाया? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब सिंपल कैलकुलेशन ध्यान सुने, जहां इमेज बनी वो कहलाएगा बी, ये कहलाएगा यू। अगर अपन बिल्कुल मैथ से देखें तो आप देखो ए बी और ये मान लो पोल पी, ट्राइंगल ए बी पी, टेन थीटा इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, एच नॉट बाई यू। अरे हाँ, ऐसे ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, उसमें भी टेन थीटा है, दैट इज एच आई, से मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, एच आई बाई बी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, तो टेन थीटा इक्वल टू एच नॉट बाई यू और टेन थीटा इक्वल टू एच आई बाई वी। ठीक सर, अब देखो मैग्निफिकेशन क्या है, अपन तो टेन थीटा को इक्वेट कर दें। अगर अपन टेन थीटा को इक्वेट कर दें, अगर अपन टेन थीटा को इक्वेट कर दें तो ध्यान से देखो कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू। मैग्नीट्यूड वाइज। अरे हाँ सर, अगर मैं चाहता हूं कि इस तरीके का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सही हो, कॉन्केव मिरर के लिए भी हर केस के लिए सही हो, हमने तो ऑब्जेक्ट इमेज को इधर ही बनता हुआ मान लिया, क्या इमेज इधर भी बन सकती थी, ये तो हम देख चुके हैं, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनी थी कॉन्केव मिरर में। तो ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव करा है तो एक स्पेशल केस के लिए करा, कॉन्केव मिरर वो भी रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। अरे हाँ सर, अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो हमें इसे साइन के साथ रखना चाहिए। अब सोचो इस पर्टिकुलर केस में v कैसा? नेगेटिव, u भी कैसा? नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड तो देखो साइन के हिसाब से पॉजिटिव है, v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव इस पर्टिकुलर केस में।
पर अब सोचो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज नीचे है। अगर हम एक बेसिक साइन कन्वेंशन से चलें तो ऊपर अगर अपन पॉजिटिव लें तो नीचे वाली चीज नेगेटिव आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलूं तो इस पर्टिकुलर केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, पर लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव आ रही क्योंकि तो सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसको सही करने के लिए मैग्नीट्यूड वाइज साइन के साथ रखने के लिए अपन फॉर्मूला बनाया गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। इसमें याद रखें कि वी यू एच आई एंड एच नॉट रखते हैं साइन के साथ। ओहो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो अगर आप रखोगे तो v और u नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव दो राइट हैंड साइड एक नेगेटिव और, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। एच आई एच नॉट का साइन कन्वेंशन कैसा है? अपर साइड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, लोअर साइड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला भाई सही बताऊं तो पूरा मिरर इन दो फॉर्मूलों पे नाच लेता है। कौन से दो फॉर्मूले? ये सब में साइन के साथ रखना। क्या बात समझ आई है? मैग्निफिकेशन मतलब कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सोच के देखो कि अगर आपसे बोला जाए कि मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, मतलब क्या एच आई ग्रेटर देन एच नॉट है? मतलब ध्यान सुनना, मतलब क्या अपन बोल सकते हैं v u से ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज मैग्नीट्यूड ऑफ u। अरे हाँ सर, और सोचो मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, v बड़ा है u से, दिस इंप्लाइज इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कॉमन सेंस। अरे हाँ, इन द सेम वे अगर m लेस देन 1 है, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, implies mod of v is less than mod of u, implies image is smaller। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। सही है सर, बात सर आपकी बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो सर आप। बोलो क्लियर। अरे सोच लो। एक आध सवाल कराता हूं तुम्हें फील आएगी, अपने आप समझ में आने लगेगी कहानी। देखो ये उतार लिया क्या? ये है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं है, फॉर्मूला हमारे सामने है, दो फॉर्मूलों से अपने को सब पता पड़ता है, क्रिस्टल क्लियर पता पड़ता है। तो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर, उतार लिया। अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। चलो तो फिर उतार लिया तो ये तो मैं समझ में आ गया भाई। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्रिस्टल क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। लो साइन कन्वेंशन ऊपर ले लो पॉजिटिव, नीचे ले लो नेगेटिव। यस सर, ये ठीक है, मैं समझ गया। तो हम पहले ही समझिए, हम समझिए, इसमें तक दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है ना? और वी यू और एफ के लिए अगर इधर से इधर नहीं जा रही तो जिधर जाए काम की रेस उधर पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं है। अब देखो, अब समझे। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये तो अपन समझते हैं, सब अपन जानते हैं। एनलार्ज इमेज, अरे हाँ, डिमिनिश्ड इमेज अभी अभी बताया, अरे हाँ, इसमें एनलार्ज में m ग्रेटर देन 1, इसमें m लेस देन 1, जो भी उधर लिखा है। हाँ सर, हाँ सर, ये तो क्लियर है सर, समझ आ गया सर। अब देखो, अभी इन्वर्टेड और इरेक्ट का क्या समझो कि मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बने, या ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बने, ये दोनों केस में ऑब्जेक्ट
and image are opposite to principal axis, तो ये कहलाती हैं इन्वर्टेड इमेज। कंफ्यूज मत होना। इन्वर्टेड इमेज जनरली बच्चे करते हैं, इन्वर्टेड इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, ऐसा कोई रूल नहीं। ध्यान से देखो, इसमें हाइट ऑफ इमेज कैसी है? नेगेटिव। इसमें हाइट ऑफ इमेज कैसी है? पॉजिटिव। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है? नेगेटिव। क्या इन्वर्टेड इमेज का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, सॉरी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव? ऐसा नहीं। इन्वर्टेड इमेज का मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज अपोजिट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर। अच्छा, फिर इरेक्ट क्या कहलाएगा? इरेक्ट का मतलब भी साफ साफ समझ में आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, या फिर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, ये क्या कहलाएगा? इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज are on same side of principal axis। क्या ये कहानी बेसिक इरेक्ट और इन्वर्टेड की समझ में आएगी? अरे हाँ सर, हाँ, तुम इसको ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा थोड़ा समझना इन साइन से। अच्छा, जनरली हम ऐसे जज नहीं करते, हम साइन देख के भी जज कर पाएंगे। कैसे समझना? तो एक इन्वर्टेड का मतलब एच आई और एच नॉट का साइन, एच आई एंड एच नॉट का साइन अपोजिट, और वी एंड यू हैव सेम साइन। कंफ्यूज मत हो ना, साइन देख के बता सकते हो आप वी और यू का, एच आई और एच नॉट का, कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। कैसे? अगर एच आई और एच नॉट का साइन अपोजिट है तो इन्वर्टेड है। अरे हाँ। अच्छा सोचो, इन दोनों का साइन अगर अपोजिट आना है, एच आई और एच नॉट का, ये जो यहाँ दिख रहा है, तो वी और यू का साइन सेम होना पड़ेगा, तभी तो माइनस आएगा। अरे हाँ सर, तो अगर वी और यू का साइन सेम हो जाए तो देखते ही बोल देना भाई इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगी। अरे हाँ, ऐसे ही इरेक्ट के लिए क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन सेम, और V एंड U का साइन अपोजिट। हो V और U का साइन अपोजिट हो, V पॉजिटिव U नेगेटिव, V नेगेटिव U पॉजिटिव, तो भाई देखते ही साइन देखते बता पाएंगे कि भाई इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट इमेज बन रही है। तो ये कहानी ऐसे इरेक्ट, इन्वर्टेड, बड़ी, छोटी, अभी सवाल करा दूं, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या चीज है, ट्रांसवर्स क्यों बोला हुआ है, इरेक्ट का क्या मतलब है, इन्वर्टेड का क्या मतलब है, बड़ी का क्या मतलब, छोटी का क्या मतलब, स्मॉलर, लार्जर, इन्वर्टेड, इरेक्ट, साइन देख के आपको समझ में आना चाहिए। बिना रे डायग्राम बनाए, बिना ज्यादा कुछ करे, साइन देखो, आंसर बताओ कि बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तीन चीजें बतानी होती है। कहां बनेगी? ध्यान दो, दो मैग्नीट्यूड निकालने होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज। कोई ऑब्जेक्ट हाइट वाला कर ले लो तो दो, उसकी सही बताऊं तो 5 चीजें निकालनी होती है। क्या क्या बताता हूं, सुन। कहां बनेगी? उसका मैग्नीट्यूड। किस हाइट की बनेगी? उसका मैग्नीट्यूड। रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, ये बताना। बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, ये बताना। और इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी, ये बताना। ये तीनों चीजें आखिरी वाली हम साइन देख के बता सकते हैं। हमें रे डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो। अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी हैं तो तुम ये बहुत आसानी से बता सकते हो, यस और नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। सही लग रहा है सर? बढ़िया चल रहा है सर? मजा आ रहा है सर? बिल्कुल सही। बोलो क्लियर है? अरे पक्के से क्लियर है? सवाल कराता हूँ, अभी और फील आएगी तुम्हें, समझ में आने लगेगा। हाँ सर, तो हर एक टर्मिनोलॉजी भी मैं तुम्हें साथ साथ बताते जा रहा हूँ।
हाँ भाई, अरे हो गया क्या? अरे उतार लिया क्या? यस सर, इनवर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज, हम समझ गए, सब हो गया हो तो। हाँ चलो एक आसान कर दो ताकि तुम्हें मेरी मन को शांति मिल जाए। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स का ले लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, 10 सेंटीमीटर की नहीं 20 सेंटीमीटर की। चलो बताओ, तुम्हें बताना है कहाँ बनेगा, किस हाइट का बनेगा, रियल की वर्चुअल, इन्वर्टेड की इरेक्ट, रियल बड़ा की छोटा। बताओ, 5 चीजें बतानी होती है किसी भी इमेज के लिए, और सही बताऊं तो बिना रे डायग्राम के बता, साइन वाइन देख, याद रखना मेरी बात, साइन वाइन देखकर ही सब बता देना है तुमको। सोच लो अच्छे से, अब करो, कर सकते हो। 2 ही फॉर्मूले, 1/v + 1/f = 1/f, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। उसके साइन वाइन देखकर सब बता दोगे तुम, इरेक्ट, इन्वर्टेड, ये वो सब। बोलो भाई, अरे बता दो भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे बताना तो पड़ेगा, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। हाँ हाँ बता दो, अरे ऐसे मत करो, अरे सोच लो, बोलो। सर देखो, u तो सर -20 है, f सर +20 है, v निकालते हैं सर -20 + 20 uf। ये फोकस नहीं है, तो बोलेगा सर फोकस 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज अनंत पे बन गई। कंफ्यूज मत हो ना, फोकस यहाँ है इसका, यहाँ नहीं रखा है ऑब्जेक्ट। कई बार एक एग्जाम ऐसे ही याद आ गया तो बता रहा हूँ, एक एग्जाम में एक सवाल आया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f वेयर द इमेज विल फॉर्म। बच्चों ने दिया इनफाइनाइट, ये सिचुएशन थी वो। अरे हाँ, फोकस तो इधर होता है, रियल ऑब्जेक्ट उधर कैसे रख सकते हो, इधर ही आएगा वो तो। अरे हाँ, खैर तो -20 + 20 -u - f -20 ओके, तो ये आ गया -400 बटे -40 आया +10। अरे हाँ सर, +10। v का साइन देखते ही समझ जाएंगे कि रियल की वर्चुअल, बोलो रियल की वर्चुअल, रियल की वर्चुअल। सर प्लस का साइन देखते ही सर ऑब्जेक्ट तो रियल था सर, बिल्कुल सही। इमेज कैसी बनी सर, वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही। यस सर। अब देखो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, सबको रखना है साइन के साथ। हाइट ऑफ इमेज ऊपर लिया पॉजिटिव, तो क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई +2, क्या माइनस v की वैल्यू सर +10, u की वैल्यू सर -20। ओके, 0 और 0 को मार दिया, हाइट ऑफ इमेज आई कितनी, फिर +1। ओ हो, तो हाइट ऑफ इमेज आई +1। अरे हाँ सर, +1 और आई प्लस, और हाइट ऑफ इमेज भी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी था प्लस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का साइन सेम, मतलब बनी इरेक्ट। अगर बहुत ध्यान से देखो तो डायग्राम भी बना के बताया, हालांकि जरूरत नहीं है। ये इमेज बनी यहाँ पर 10 पर 1 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज बनी 10 सेंटीमीटर पे बनी, 1 सेंटीमीटर की बनी, इरेक्ट बनी और स्मॉलर बनी। स्मॉलर तो पता पड़ी गई। अरे हाँ सर, ये आंसर हो गए 5। किसी भी इमेज को पूर्ण रूप से जानने के लिए ध्यान देखो, रे डायग्राम की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, कोई रे डायग्राम की जरूरत नहीं है। मिरर में कैसा भी सवाल आ जाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला, हाइट वाला, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? अरे यस और नो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकता हूं, जोश के साथ कर सकता हूं, मौज के साथ कर सकता हूं। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, और समझ भी आई है सर, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो आगे एक सवाल मैंने करा दिया ऐसे ही एक्स्ट्रा। सोच, सबसे टफ सवाल क्या हो सकता है एक सिंगल मिरर, स्फेरिकल मिरर, हाइट वाला ऑब्जेक्ट, वो भी वर्चुअल, इससे टफ क्या होगा? इससे टफ सवाल क्या होगा एक सिंगल मिरर, प्लेन सिंगल स्फेरिकल मिरर में?
कि भाई एक तो ऑब्जेक्ट हो, वो भी हाइट वाला हो और वो भी वर्चुअल हो। पर अगर हमें सारी कहानी समझ आती है तो हम सब कर सकते हैं। इसलिए वाला सवाल करके बता दूं, इसलिए वाला सवाल मैं इसको रेज कर देता हूँ जो मैंने अभी कराया, करके बता दो इस सवाल को। इसे क्या टफ होगा भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया, हाइट वाला हो गया, करके बताओ इस सवाल को, करके बता दो सब। इस सवाल को कर सकते हो तुम लोग। साइन का ध्यान रखना, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, कर सकते हो तुम लोग। इसे ही कर लोगे मतलब मिरर, सिंगल स्फेरिकल मिरर, खत्म। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, इन्वर्टेड, स्मॉलर, लार्जर, सब समझ आता है हमें क्रिस्टल क्लियर। बोलो क्लियर, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, चलो करो भाई। यू तो अपना +60 है, एफ अपना +20 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपनी +4, तो वी की वैल्यू 60 × 20, 60 - 20, 1200 बटे 40, 10 का मतलब वर्चुअल इमेज। अरे हाँ, अरे हाँ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4 माइनस वी, वी की वैल्यू 30, वी की वैल्यू +60, माइनस इसने इसको मार दिया, हाइट ऑफ इमेज है -2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिट हो गई, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। सोच के देख, 30 सेंटीमीटर यहाँ पर बनी, 2 सेंटीमीटर। अरे हाँ, थोड़ा रे डायग्राम बना के बताओ तो ऐसे। रे डायग्राम जैसी फील के लिए बता दी। क्या कहानी समझ आई? क्या कहानी समझ आई? यस और नो? समझ तो आई, अच्छा भी लगा सर, मजा भी आया सर, अरे बोलो भाई, अरे फील आई कि नहीं आई? कुछ भी पूछ ले, डरने की क्या जरूरत है, कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब मिरर पे हाइट वाला ऑब्जेक्ट आ जाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट आ जाए, वर्चुअल आ जाए, रियल आ जाए, सबसे टफ वर्चुअल आ जाए, हाइट वाला आ जाए, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? क्या मैं उसकी 5 चीजें बता सकता हूँ? कहाँ बनेगी, किस हाइट की बनेगी, रियल इन्वर्टेड, रियल वर्चुअल, इन्वर्टेड इरेक्ट की बड़ी की छोटी, मैं उसका बिना रे डायग्राम बनाए उसका पूरी पीएचडी कर सकता हूँ और ये कॉन्फिडेंस मुझे है। डन। क्या आज के लेक्चर की ये सबसे इंपॉर्टेंट खास बात थी? पूरे स्फेरिकल मिरर की अगर कंक्लूजन बोले तो हमें ये फील आ जानी चाहिए कि कोई भी सिंगल स्फेरिकल मिरर का सवाल आ जाए, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बिना रे डायग्राम बनाए, सिर्फ अच्छे से फॉर्मूलों को यूज लेकर। ये कॉन्फिडेंस बड़ी बात। आज का लेक्चर का यही एक ध्येय था। कैसा भी सवाल हो, सवाल तो आपका मैल है, इसमें क्या है? अरे यस और नो? यस सर। तो फिर अगले टर्न पे मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, इस कहानी को बढ़ाएंगे आगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ कुछ बातें और करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, चलो बाय बाय, सी यू, सायनारा। लड़ते रहो पर पढ़ते रहो। পড়তে বলেছিল আপনি লোকটা বলে